नमस्कार भाई दोस्तों। इस समय की सबसे बड़ी खबर डिब्रूगढ़ से है। ये आपको बता दिया है। डिब्रूगढ़ से इतनी बड़ी खबर है, क्या सोचते हो भगवंत मान साहब? आपने क्या सोचा? अगर आप लिख के नहीं दोगे तो एनएसए हटेगा नहीं। अगर पंजाब सरकार नहीं तो आप देने पाए भागते रहोगे, कभी कर्नाटक भागते रहोगे, कभी हरियाणा, कभी हिमाचल, अगर आप भागते रहोगे तो क्या एनएसए नहीं हटेगा? एनएसए नहीं हटेगा क्या? आप सबूत कोई दे नहीं पाए। जितने भी डिब्रूगढ़ के जेल के अंदर बंद है, चाहे वो अमृतपाल है, दलजीत कलसी है, प्रधानमंत्री वाजे के है, ओलाख भाई है या राव के है, जितने भी हैं सभी के सभी बाहर आएंगे भाई, बाहर आएंगे। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं। तरीके बहुत होते हैं भगवंत मान साहब, तरीके बहुत होते हैं। कहीं आप सोच रहे हो कि आपने कोर्ट में केस डाल दिया, वहां पे हाँ सालों लग जाते हैं, कोर्ट के अंदर केस जाने के बाद सालों साल लग जाते हैं। लेकिन एक तरीका और था जो कि पंजाब के लोगों ने अपनाया, बड़े अच्छे तरीके से अपनाया, बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार तरीका अपनाया। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात पंजाब सरकार। आपको पता है इस देश के अंदर अगर कोर्ट ना किसी को फांसी भी दे देता तो फांसी की सजा माफ करने का अधिकार किसके पास होता है? देश के राष्ट्रपति के पास होता है। पता होगा ना आपको इस चीज का, राष्ट्रपति के पास। अगर सूबे के अंदर सरकार अच्छे तरीके से ना चल रही हो ना तो उसके अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार किसके पास होता है? गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। तो एक गवर्नर, राज्यपाल ये ऊपर बैठे हुए हैं। भगवंत मान साहब, आप ये मत सोचो कि आपके हाथ में बागडोर आ गई, जो दिल्ली कहेगी आप पंजाब के अंदर वही चलाओगे। नहीं चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। क्योंकि पंजाब के लोगों ने ना, अब जैसे हरियाणा के लोगों ने दिखाया था मेवात के अंदर, खूब इन्होंने हा हुल्ला किया, सब कुछ किया। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। वो मोनू मानेसर भी गिरफ्तार हो गया। अब कोई चू नहीं कर रहा, कोई चू कर रहा नहीं कर रहा। ऐसे ही वो 9 के 9 साथी जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और जितने साथी अमृतसर साहिब जेल के अंदर बंद है, सारे सभी के सभी बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। क्योंकि जो मांग पत्र दिया गया है, किसको दिया गया है, पहले एक बार है ना आप वो पूरा सुनो, पूरा सुनो, उसके बाद आपको बताते हैं। पहले एक बार पूरा सुनो क्या क्या मांग पत्र में क्या क्या दिया गया है। ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫਟਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਫਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬੰਬ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸਾਲਟ ਫੜੀ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੰਘਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 41C ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਭੇਜਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਲਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਖਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬੁੱਕੋਨਾਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਔਲਖ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 9 ਬੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਥਾਣੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਵੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਹ ਹੀ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, मेमोरेंडम दिया गया है भाई गवर्नर राज्यपाल को, राज्यपाल साहब को मेमोरेंडम दिया गया है पंजाब के अंदर कल, ठीक है। उसके अंदर ये मांग पत्र रखा गया है। और भगवंत मान साहब, राज्यपाल के साथ आपकी कितनी बनती है ये सबको पता है। अगर राज्यपाल साहब ने एक्शन ले लिया और वो बाहर आ गए, फिर आपकी क्या इज्जत बचेगी? सोच के बताना, थोड़ा कमेंट सोच समझ के करना। आज कोई इज्जत बचेगी आपकी? एक तो आप अपनी इज्जत को वैसे ही नीलाम कर रहे हो, जो आप वो शब्द यूज कर रहे हो, जो इतिहास का मजाक उड़ा रहे हो। दूसरी चीज़, आप पता ही नहीं मुख्यमंत्री कहाँ के, मुख्यमंत्री हो या कठपुतली हो, ये भी समझ में नहीं आ रहा है पंजाब के लोगों को। लेकिन आपकी ना बची खुची इज्जत की धज्जियाँ उड़ने वाली है। अब बची खुची इज्जत की 2 महीने के अंदर अंदर, समा सुन लेना ध्यान से, 2 महीने के अंदर अंदर वो बाहर आएंगे। आप लगा के बैठे रहो एनएसए, लगा के सब कुछ बैठे रहो। सबूत पेश किया क्या? 2 पेशी हुई अमृतपाल की, कोई सबूत पेश कर पाए क्या? आप तो बड़ा छाती ठोक के कहते थे हमारे को सबूत मिले हैं, ये आईएसआई से मिलके एक बंदे के 10 लाख रुपए लेता था, हजारों बंदों को ये ट्रेंड कर रहा था। थोड़ी बहुत शर्म आती है इन नेताओं को या नहीं आती? ये बताओ, इनको थोड़ी बहुत शर्म है या लिहाज बची हुई है या नहीं बची हुई है? आप मुख्यमंत्री बने थे सिर्फ इसलिए कि आपकी शादी हो जाए। वो शादी होगी ना आपकी, आपका काम पूरा हो गया। अब आप पंजाब कहीं जाओ, पंजाब में बाढ़ आओ, पंजाब में नशा बिकता रहो। जो नशा छुड़ा रहा है उसको जेल में डाल दो, जो नशा बेच रहा है वो आराम से, जो नशा कर रहा है उसको जेल में डाल दो, उसको जेल में डाल दो। बस यही सब चला हुआ ना पंजाब के अंदर। अब ये बाहर आ जाएंगे, वापस वही खालसा वहीर शुरू होगी, लेकिन आपकी कोई इज्जत बचेगी क्या? आराम से बिल्कुल शांति से सोच कर जवाब देना इन चीज़ों का। आपकी कोई इज्जत बचेगी भगवंत मान साहब? कहीं पे थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है आपकी? है ही नहीं, बचेगी कहाँ से? हरियाणवी भाषा में एक डायलॉग बताऊंगा मैं भगवंत मान साहब, किसी दिन तो किसी स्टेज पर मिलेंगे, चलो वहाँ पर, और आपको आराम से बताऊंगा मैं। भांड किसी का नहीं होता, हरियाणवी भाषा में बोला जाता है। भांड से हजारों कदम दूर रहना चाहिए, भांड किसी का नहीं होता। पंजाब के लोगों की बेवकूफ़ी की थी कि भांड को चुन के बिठा दिया, और हाँ, नाचने गाने वालों को इनको भांड बोला जाता है हरियाणवी भाषा में। नहीं पता लगी हो ना अभी तक? अब पता लग जाएगी, अब पता लग जाएगी। और हाँ, भांडों का सबसे बड़ा इलाज भी हरियाणा में ही होता है, आपको ये भी बता देते हैं। भांडों का सबसे बड़ा इलाज हरियाणा में होता है। भगवान से प्रार्थना करना इलेक्शन जनवरी की बजाय कहीं मई जून में ना हो जाए। मई जून में होंगे ना, फिर हरियाणा में वोट मांगने आगे, फिर पता नहीं क्या होगा। क्योंकि बीच में एक होली का त्यौहार आता है, बड़े बड़े नेता छुपते फिरते हैं होली के त्यौहार के ऊपर, पता आपको? बड़े बड़े नेता छुप जाते हैं, बड़े बड़े पुलिस वाले छुप जाते हैं। होली का एक ऐसा त्यौहार है हरियाणा के अंदर, वो बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। उस धूमधाम के चपेटे में मत आना, बस इतना ही कहना चाहेंगे आपको। उसमें ना अच्छे अच्छे पानी मांग जाते हैं, फाग, उड़ीसा के दिन फाग होता है, उसमें अच्छे अच्छे पानी मांग जाते हैं। और आपकी तो वैसे भी खातिरदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी शादी हरियाणा में हुई है, खातिरदारी तो आपकी करनी पड़ेगी। आ रहे हैं भाई साथी, नोगे नो साथी वो भी बाहर आ रहे हैं, और अमृतसर वाले साथी भी बाहर आ रहे हैं। अभी ये समय की सबसे बड़ी खबर ये है, और 2 महीने का लास्ट समय दिया गया है, 2 महीने का लास्ट समय। बची खुची इज्जत इनकी हवा में हो जाएगी, हवा में। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।